Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sana. So this video is not just about the vacant list of the BCom या BBA या BCA, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो भी हमारा क्राउड है ना, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड द क्यूरियस पीपल कि नेक्स्ट लिस्ट के अंदर क्या होने वाला है एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आप लोगों की डायरेक्ट डिमांड थी कि यार मेरिट्स बताओ सेकेंड लिस्ट की एस्टिमेट करके कि कितनी मेरिट होगी, हमारी इतनी मेरिट है कि एडमिशन हो पाएगा। तो ये वीडियो आपको यही सारा कंसेप्ट समझाने के लिए है, क्योंकि वैकेंट लिस्ट तो आप लोगों ने देख ली है और इस लिस्ट को देखकर हम ये समझने वाले हैं कि क्या हमारा कोई वो बन रहा है कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ चांसेस हैं या नहीं है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि मैं हर बार आप लोगों से बात करती हूँ कि सेकेंड लिस्ट से हम उम्मीद नामक चीज़ तो कभी नहीं लगा कर रखते हैं, क्योंकि सेकेंड लिस्ट हमेशा धोखा देती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो विलिंगनेस वाले बच्चे आए होंगे, है ना। विलिंगनेस फॉर्म वाले बच्चे रिपीट होंगे। और ध्यान रखना, जितनी ये सीट्स लेफ़्ट हैं, जब ये भर जाएंगी ना, इसके बाद भी कुछ सीट्स ओपन काउंसलिंग के लिए हमेशा रहती हैं, लेकिन ओपन काउंसलिंग के अंदर हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता। ओनली ऑफ द सर्टेन ऑफ यू पीपल आर एबल टू टेक एडमिशन देयर। तो वैकेंट लिस्ट एक बारी देखते हैं, आप लोगों को समझना होगा कैसे कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं। अब आप लोगों को इतनी सीट्स को कंपेयर करना है अपनी जो भी आपका रैंक था ना प्रोविज़नल फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर। मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो थी वो 93.6 पर जाकर रुकी है, बट आपका जो वो है वो आपकी 92% है। तो हम इसके बीच में लगा सकते हैं कि एटलीस्ट कितनी सारी सीट्स होंगी। 93.4 वाले होंगे 4 बच्चे, यार अंदाज़ा लगाओ ज़्यादा ही होंगे। 93.2 वाले भी होंगे, 93 वाले भी होंगे, फिर 92.8 वाले भी होंगे, 92.6 वाले भी होंगे, फिर आप 92 पर जाकर पहुंचोगे। तो आप लोगों को इतनी सारी सीट्स की रिक्वायरमेंट है, बट हाँ, इसके अंदर यूटी पूल भी मिक्स होगा, आउटसाइड यूटी भी होगा, कोटास भी मिक्स होंगे। तो आप लोग अगर इतने से इतनी सीट का भी ड्रॉप चाहते हैं ना, 93.2 का एग्जांपल लिया था मैंने, से 92 तक का भी, तो आपको कम से कम बीच में 20 सीट्स का मार्जिन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन टफ है आजकल की दुनिया में। 10 से 20 सीटें बीच में आराम से चली जाएंगी। तो इतनी सीट्स का मार्जिन रख के आप अपनी परसेंटाइल का कंपेयर करो कि क्या इतनी सीट्स लेफ़्ट हैं और मैं इतने से इतने नंबर पे हूँ। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद सेकेंड लिस्ट के अंदर अगर नाम नहीं आता है तो उसके लिए स्पेशली लाइव सेशन कल करूँगी। दैट इज़ हम 7:30 पर मिलते हैं, मोस्ट ऑफ दिस टाइम 7:30 PM पर हम लोग मिलेंगे, जब आप लोगों की लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएंगी। जैसे कि पिछली बार भी हमारी फर्स्ट लिस्ट जो लेट रिलीज़ हुई थी, तो सेकेंड लिस्ट भी हमारी कुछ टाइम बाद रिलीज़ हो सकती हैं। अब DHE में एडमिशन लेना है, 7,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब कि 7,000 से भी ज़्यादा, 5-5 हज़ार तीनों सब्जेक्ट्स के, तो 15-20 हज़ार लोग सब्जेक्ट्स भरते हैं। एडमिशन कुल मिला के मिलना 2,000 को है। तो इसीलिए ट्रैफिक तो बना रहता है ना साइट पे, तो इसलिए चिंता मत करना कि DHE कभी लेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरकार NTA से तो सही काम कर रहा है ना। तो चलो अब आप लोगों को एक बारी दिखा देती हूँ कि लिस्ट का क्या सीन है। बीकॉम की सीट्स ज़रा देखो, अगर आप डेफिनेटली सेक्टर 11 इसके अंदर देखते हैं, कोविड के अंदर हमारे पास कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं। देयर आर 7 सीट्स लेफ़्ट। और GCG 11 तो देखो, देयर आर 0 सीट्स लेफ़्ट इन द जनरल कैटेगरी। बट फिज़िकल काउंसलिंग के टाइम ना ये निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगी? अब SC के अंदर 5 सीटें थी, बट 5 में से 3 ही बची, 3 ही लोगों ने ऑक्यूपाई की, तो 2 सीट्स बच गई ना, वो जनरल को मिल जाएंगी यहाँ पर। इसीलिए जो इसके बाद वैकेंट लिस्ट आएगी वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी हमारे लिए। उसको समझना, उसको कैसे पढ़ना है, वो आप यहीं से अभी से सीख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ देख लो, हर एक कॉलेज के अंदर सीट है, गर्ल्स वाले कॉलेज को छोड़कर।
ओके, एसजी कॉलेज जिसकी हाई डिमांड रहती है, 20 सीट्स यहाँ भी लेफ्ट हैं, डीएवी के अंदर भी 10 सीटें लेफ्ट हैं और जीसीबी 50 सेक्टर के अंदर भी 10 सीट्स लेफ्ट हैं। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए, इनका विलिंगनेस फॉर्म भरा है और आप 1 या 2 बच्चों से चूक रहे थे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ एडमिशन मिल जाने वाला है। ओके, फ्रीडम फाइटर्स का तो हमें कुछ करना नहीं है, फिजिकली चैलेंज, ये जो सारी सीट्स हैं माय डियर, ये देखो, अगर ये फिल नहीं होती ना सेकंड लिस्ट में, इस कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं आता, ये सारी जनरल के अंदर ऐड हो जाएंगी, तो जनरल वालों को एट लास्ट फ़ायदा मिलता है। इसीलिए कहती हूँ एडमिशन लेना होना हमेशा एंड तक बने रहना, तो मिल जाता है एडमिशन, इतना दिक्कत नहीं होती है। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारी पढ़ी हैं। अगर ये वाली नहीं, इन सब का एडमिशन हो चुका है कोटा वाले बच्चों का, देखो ईडब्ल्यूएस की इन्होंने कोई सीट नहीं निकाली, वो सारी फुल हो चुकी हैं, क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड निकाली, फुल हो चुकी हैं। अब ये SC ST ट्राइब की जो बची है ना, ये सारी की सारी किसके अंदर ऐड हो जाने वाली हैं, डायरेक्टली शेड्यूल कास्ट के अंदर। अब बीकॉम के अंदर सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, सेक्टर 11 कॉलेज के अंदर बड़ी ज़्यादा हुआ था, सिर्फ एक सीट लेफ्ट है, एक बच्चे को और एडमिशन मिल सकता है, या फिर यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ीस पेमेंट करके अपनी सीट को कर लिया है सिक्योर, लेकिन वो विलिंगनेस फॉर्म भरने के बाद अपने कॉलेज स्विच मारेंगे, तो यहाँ से सीटें छोड़ेंगे, तो वो लोगों का एडमिशन कब होगा, उन लोगों का एडमिशन भी फिज़िकल काउंसलिंग में होने वाला है। तो आप लोगों को सिर्फ डिस्कस नहीं कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर मैं कि इसके अंदर इतनी लिस्टें हैं, उसके अंदर उतनी है, आप लोगों को कंसेप्ट समझा रही हूँ कि डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, इट इज़ अ गेम ऑफ अ माइंड कि हमें इस सिचुएशन के अंदर कैसे सटल रह के अपना एडमिशन जो है वो बुक करना है। यूटी कैटेगरी तो यार हमेशा से 85% सीट्स रिजर्व्ड है, अंधी सीटें पड़ी हैं, जिसको जहाँ एडमिशन लेना है माय डियर उधर आगे बंद करके ले लो। काफ़ी सारी सीट्स हैं, जो बच्चा अवेयर है इस बारे के में आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। और अब बहुत सारे कमेंट इससे रिलेटेड आने लग गए हैं कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरा इसके अंदर एडमिशन हो सकता है, मेरा उसके अंदर एडमिशन हो सकता है। तो अब तो नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से, चाहे BA और BSc वालों का ही आया वैसा ऐसा मैसेज, बीकॉम वाले हमारे सियाने बच्चे हैं तो उनका ऐसा नहीं आया। BA BSc आर कमेंटिंग लाइक दैट कि एडमिशन चाहिए, बट फॉर्म तो हम भरना भूल गए हैं, फॉर्म हमें पता ही नहीं था कि निकले भी हैं। इस तरीके से आपको समझ आया। आउटसाइड ड्यूटी पूल का डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बेचारों के पास हैं ही 15% सीटें, फिर भी इतना बढ़िया क्राउड यहाँ पर आता है, तो इनके लिए तो 85% सीट्स रिजर्व हैं। अगर यूटी कैटेगरी में आपका नहीं हो रहा है, फिर तो यार आप कहीं के लायक हैं नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है जी, नीचे आ जाओ, देखो कॉमन इतनी सारी सीट्स पड़ी हैं इनकी तो ओवरऑल के अंदर, गिन देखते जाओ, बहुत सारे इतने सारे कोटाज हैं इनकी, EWS तक में सीट है, ऑर्फन चाइल्ड में है, रूरल एरिया स्टूडेंट के अंदर है, सारी सीटें पड़ी हैं। नीचे अब हम मिलते हैं दैट इज़ BBA के बारे में। BBA के बारे में भी सेम है इस सारा का सारा सिस्टम। BBA तो गर्ल्स वाले कॉलेज सेक्टर 11 के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नाम ही नहीं आया है उसका। जनरल कैटेगरी आप आउटसाइड यूटी पूल को देख सकते हो, आउटसाइड यूटी पूल के अंदर SC ST फिजिकली चैलेंज फ्रीडम बोर्ड के अंदर ही सीट्स हैं। BBA के अंदर एडमिशन होना मुश्किल है, क्योंकि सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं। ये जनरल के अंदर जाके भी कितनी ऐड हो जाएंगी, एक एक दो दो तीन तीन ही हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ भी देखो तो बहुत कम ही सीट्स आप लोगों को अवेलेबल हैं, तो BBA के अंदर एडमिशन होना बीकॉम से भी मुश्किल है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई कि अभी बच्चों ने फ़ीस पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर ली है, अब लोगों को स्विच मारना है, तो सेकंड लिस्ट के बाद वैकेंट लिस्ट की हालत देखोगे ना, सीट्स इंक्रीज़ हुई मिलेंगी आप लोगों को। तो इसीलिए अभी तो ऐसे ही निकाल दिया ये वैकेंट लिस्ट, वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, बच्चों को डराने के लिए निकाली है। हो 2 सीट रहेगी, हो 1 भी सीट नहीं है, सीट्स बढ़ेंगी इसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि अभी लोगों ने 2 जगह एडमिशन ले रखा है, तो वो एक जगह से छोड़ना तो पड़ेगा ही, 2 जगह लेके करेंगे क्या, तो उस एक जगह पर आप ले लेंगे। आप BCA का इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो, बहुत आसानी से अभी आ चुका है। ओ होप सो यार, ये क्या हो गया है ना, समझ आ गया है आप लोगों को। तो अगर समझ आ गया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स एंड कि हम बेसिक अर्निंग कैसे कर सकते हैं, रेफर अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बताती रहूँगी। और अब नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ ऑफ हॉस्टल एपिसोड नंबर 3
किस बारे में होना चाहिए ये आप लोगों को कमेंट्स करके डेफिनेटली बता देना है, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट टू। अभी हम आगे बढ़ते हैं और वैकेंट सीट्स की बीसीए की लिस्ट देखते हैं। इसके अंदर जनरल यहाँ पर देखो बीसीए के अंदर भी सीट्स कम लेफ्ट हैं, सारी सीट्स गायब दिख रही हैं, 0 0 0 0 0। फ्रीडम फाइटर तो बुकड हैं, फिजिकली चैलेंज के अंदर कहीं एक सीट्स हैं। ये अगर नहीं ली किसी ने तो ये किसके अंदर ऐड हो जाएंगी, जनरल, हमारी जनरल के अंदर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के अंदर भी 2 सीट्स हैं। अगर कोई बच्चा निकल आता है कम परसेंटेज वाला, जिसने विलिंगनेस फॉर्म भरा होगा या जिसका नाम आया ही नहीं होगा, वो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। आप एस्टिमेट लगा सकते हो। नहीं तो ये सीट्स जनरल में चली जाएंगी, और बाद में जिन बच्चों ने अपना एडमिशन चाहिए, कोई और कॉलेज था ले किसी और में लिया है, उसको छोड़ेंगे। अगर इसमें मिल गया तो यहाँ सीट्स बढ़ जाएंगी, आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। वही इसीलिए बोल रही हूँ, फिज़िकल काउंसलिंग इज़ अ थिंग, इज़ अ एक्टिविटी ऑफ माइंड ओनली। तो उस टाइम जिस बच्चे ने अपना एडमिशन, वो फिर हर एक कॉलेज अपना पर्टिकुलर एडमिशन कराता है, तो आप उसके लिए अभी से सोच कर रख लो कि GCG 11 चाहिए तो GCG 11 की वेबसाइट पे होगा, SG कॉलेज चाहिए तो SG की वेबसाइट पे होगा, DAV कॉलेज चाहिए तो DAV की वेबसाइट पे होगा। सारा सिस्टम इसके बाद बदलने वाला है, तो आप लोगों को हर चीज़ अप टू डेट रहनी चाहिए। और तभी कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैसी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए भी। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो के अंदर मुझे लगता है बहुत सारी बातें पता चली हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अराइज हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स योर टाइम टू कमेंट इट डाउन, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के साथ पता है ना, कल लाइव सेशन में ज़रूर मिलूँगी 7:30 बजे, जब हमारी लिस्ट रिलीज़ होने वाली होंगी। आकर ज़रूर बताना कि आपको आपका परफेक्ट कॉलेज मिला, नहीं मिला, या एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद कॉलेज चेंज करने का प्रोसेस कैसा रहेगा। मान लो सेकंड लिस्ट के अंदर आपको SG चाहिए था, बट आपको GCG 11 मिला, बट नाम तो आ गया, आप इसी बात में खुश हैं यार, नाम आ गया, तो क्या इसकी फ़ीस पेमेंट कर देनी चाहिए, दिल मार के ले लेना चाहिए, या फिर SG का ही पंगा पाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों से लाइव सेशन में कुछ और कुछ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, बाय बाय टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।